हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू जेड टॉक टाइम। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं इस सेशन में स्वीडी करंट अफेयर विथ ट्रिक सेशन में समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस। इसमें 2023 के एक दो होंगे, बाकी 24 और 25 के समिट्स हैं और कॉन्फ्रेंस है। इसमें इंडिया और इंटरनेशनल मतलब नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही कॉन्फ्रेंस है, जो कि आप पेज नंबर 55 या 56 में देखते हैं, है ना। और एक आप देखते हैं 24 पेज नंबर में। तो 24 पेज नंबर में या किसी किसी मैगजीन में, किसी मंथ की मैगजीन में एक पेज आगे या पीछे रहता है, तो 24 में जो होता है वो थोड़ा सा उसमें डिटेल रहता है। तो यहाँ पे हम डिटेल भी देखेंगे, लेकिन हमारा इस क्लास में मेन मकसद होगा, फोकस होगा कि हम कोई भी सबमिट्स किस जगह पे हुआ है उसको हम याद कर ले। उसके बाद हम एक सेशन में इसके थीम वगैरह को भी कवर कर लेंगे। तो आज हम याद करने वाले हैं पेज नंबर 55 को। ये चैप्टर वैसे तो बहुत मुश्किल होता है याद करना, क्योंकि अ, सब मिक्स हो जाता है। आप याद करेंगे उस वक्त तो आपको लगेगा कि सब याद हो गया, लेकिन जैसे ही पेज टर्न करेंगे सारा ही मिक्स हो जाता है, या उससे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो फिर आप गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि इस सेशन में एक-एक करके मैं आपको कोरिलेशन मेथड से याद करवाऊँगी। जैसे कि हमने 4 टॉपिक को कवर किया है, सॉरी 2 या 3 टॉपिक को कवर किया है, बट 4 वीडियो है। तो आप देख सकते हैं इस साल का मतलब जो अपडेटेड 2025 का करंट अफेयर है एसपीडी का। और हम 3 या 4 स्लाइड के बाद क्या करेंगे कि ऐसे हम मिलान करने वाला जो क्वेश्चन होता है, उस तरीके से हम रिवाइज़ भी कर लेंगे। यहाँ देखिए, जैसे जितना हमने पढ़ा 3 स्लाइड, 4 स्लाइड में जो पढ़ा हमने, यहाँ पे 1 या 2 स्लाइड में, यहाँ पे 1 स्लाइड दिख रहा है और यहाँ 1 और स्लाइड है। तो 2 स्लाइड में जो भी हमने पढ़ा है, इससे पहले वाली स्लाइड में सारा रिवाइज़ कर लेंगे। फिर ऐसे ही 3 या 4 स्लाइड हम याद करेंगे, फिर 1-2 स्लाइड में पूरे को ऐसे मिलान करने वाले क्वेश्चन के साथ रिवाइज़ कर लेंगे। तो इसमें आपका कंप्लीट इस चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस हम याद भी कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए ईज़ी ट्रिक निकाल के दूँ, ताकि आप एक बार में याद कर पाएँ। और कुछ हो सके आपको लगे कि इसमें चेंज हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, सबसे पहले आपके सामने 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, भुवनेश्वर। इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ है प्रवासी दिवस। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर जनवरी में ही ये मनाया गया था, है ना? जनवरी 2024 का है ये, सॉरी 2024 का है। भुवनेश्वर ओडिशा में। इसको कैसे याद रखिएगा? नेक्स्ट पेज में इसका डिटेल भी है कि इससे पहले वाला कहाँ हुआ, जैसे इंदौर में हुआ था, है ना? और ये जैसे कि बताइए आपको जनवरी में हुआ था। और इससे पहले वाला यानी कि 17वां आपका मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था। इसका थीम वगैरह भी दिया हुआ है, हम देख लेंगे। तो सबसे पहले याद करते हैं कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ। इसको कैसे आप याद रखेंगे? तो आपके सामने होगा प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखिए, प्रवासी मतलब इस देश से जाने वाला कोई प्रवास करता है, तो क्या होता है कि दो हमारे यहाँ जो होते हैं लोग, दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं कि मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास वाले लोग। तो सबसे पहले उनको चिंता होती है, कहीं भी प्रवास करते हैं, कहीं भी घर छोड़ के जाते हैं, तो खाने पीने की चिंता होती है। तो वो क्या करेंगे, अपने लिए सबसे पहले खाने का इंतजाम करते हैं, यानी कि डिश डिश खाने का, है ना? सत्तू पराठा या सत्तू चूड़ा वगैरह अपना लेके जाते हैं कि खाने का इंतजाम हो जाए, है ना? जैसे आप देखेंगे कि कुछ लोग जाते हैं ना नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए हरियाणा, पंजाब, तो सबसे पहले वो खाने-पीने की चीज़ें ले लेते हैं, चना ले लेंगे, सत्तू ले लेंगे कि रास्ते में खाने का हो जाएगा, ठीक है? ये तो मतलब मिडिल लोअर क्लास के जो लोग होते हैं, उनके लिए हो गया। लेकिन एक होते हैं ऑडी वाले भाई साहब, है ना? वो जब घर से बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, घर से जाएँगे, उनके लिए क्या किया जाता है भाई, उनकी पूरी फैमिली ऑडी लेके, यहाँ पे दिख रहा है आपको? ओडिशा में आपको ऑडी दिख रहा है? तो पूरी फैमिली जो होती है ना ऑडी से, मतलब एकदम बढ़िया-सी गाड़ी से उनको जाते हैं, है ना, छोड़ने के लिए। तो ऐसे आपको याद करना है। प्रवासी, जो हमारे यहाँ से प्रवास करते हैं लोग, कहीं जाते हैं, तो उसमें एक आपको मिलेंगे जो कि अपने खाने-पीने का इंतज़ाम करके जाते हैं, और एक होते हैं जिनको छोड़ने उनकी पूरी फैमिली जो है ऑडी से जाती है ना? महँगी-सी गाड़ी से जाती है। तो इस तरीके से रिलेट करेंगे तो दोनों में से जो भी आपके लिए ईज़ी हो, जिसके साथ भी आप ईज़िली रिलेट कर पाएँ, य आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका 25वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फ़िल्म अकादमी, यानी कि आईफा जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। तो आईफा ही याद रखिए, 25वां आईफा अवार्ड कहाँ पे हुआ? तो जयपुर, राजस्थान में। अब आपको ऐसे ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय दिख रहा है आपको,
आपको यहाँ पे, और यहाँ पे भारतीय फ़िल्म। अब जो भारतीय फ़िल्म है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपना छाप छोड़ने लगी है। जैसे कि आपने देखा, जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग गाना था, नाटू नाटू, दक्षिण भारत की फ़िल्म थी। हम इंडिया में रह के भले ही कह लेते हैं कि ये उत्तर भारत की फ़िल्म है, या फिर दक्षिण भारत की हिंदी फ़िल्म है, या फिर मतलब नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया ऐसे हम बाँट लेते हैं, या फिर हिंदी फ़िल्म है, नॉन हिंदी फ़िल्म है, ऐसे करके। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई भी फ़िल्म हो किसी भी लैंग्वेज की, तब हम वहाँ पे भारतीय बन के उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसका साइड लेते हैं भारतीय बन के। तो जो हमारी भारतीय फ़िल्म है ना, अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी राज करने लगी है। मतलब जो इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं ना, उसमें भी जीतने लगी है ना? मतलब उसको भी अब काउंट किया जाने लगा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी क्या हो रहा है? भारतीय फ़िल्म का जय हो रहा है, यानी कि जीत रही है या फिर राज कर रही है। तो राजस्थान या फिर जयपुर, दोनों में से कोई भी एक हिंट आपको स्ट्राइक कर जाएगा, तो आप इसका आंसर कर लेंगे। तो 25वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फ़िल्म अकादमी अवार्ड कहाँ पे हुआ? जयपुर, राजस्थान में। 2 आपका क्लियर हो गया। देखिए, तीसरा, अच्छा, तीसरा से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर, ओडिशा में, 8 से 10 जनवरी। ये आपको डेट नहीं याद रखना है, बस इतना ही याद रख लीजिए, क्योंकि लगभग 1 साल हो गया, तो 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, है ना? तो भुवनेश्वर, ओडिशा, बस याद रखिए कि हमारे यहाँ के जो लोग प्रवास करते हैं, एक एक कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो पहले अपने डिश का, यानी कि खाने-पीने का इंतज़ाम करते हैं, चना, चबेनी, है ना? सत्तू, ये सब लेके जाते हैं, और एक होते हैं जिनके घर वाले सी ऑफ करने के लिए ऑडी-वोडी लेके जाते हैं, ऐसे करके। मतलब ऑडी से उनको छोड़ने जाते हैं। ठीक है? इसका विषय क्या था? इसका विषय था, यानी कि थीम जिसको बोलते हैं, विकसित भारत में प्रवासी योगदान। विकसित भारत में प्रवासी योगदान। यहाँ पे 17वां सम्मेलन इंदौर, मध्य प्रदेश। 17वां कहाँ पे हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश में, और इसका थीम था, 17वां का आप थीम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 18वां याद कर लीजिए, और जैसे ही 19वां आएगा, नेक्स्ट मैगज़ीन में होगा अपडेट, तो हम उसको याद कर लेंगे, ठीक है? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन द अमृत काल, ऐसा करके ये थीम था 17 का। आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 18 वाला, और फिर 19 आ जाएगा तो 19 वाला, है ना? कुछ एग्ज़ाम में जैसे बीएसएससी में भी देखा गया है कि वो 1 साल पहले का पूछ लेता है, या फिर रेलवे वाले भी पूछ लेते हैं, तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है, 18 और 19 याद रखिएगा, बस खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। इसको भी आप चाहें तो रिलेट कर सकते हैं कि विकसित भारत में प्रवासी योगदान। जो भारत हमारा विकास कर रहा है, उसमें प्रवासियों का भी योगदान होता है। आपको पता है कि इंडिया से बाहर कितने बड़े इंजीनियर्स, मतलब अच्छे-अच्छे इंजीनियर्स जाते हैं, या फिर हमारे यहाँ से लोग काम करने जाते हैं। तो वहाँ से पैसा कमा के जो लेके आते हैं यहाँ पे, तो वहाँ तो उनको मिलता है वहाँ की करेंसी, जिस देश में काम कर रहे हैं, और यहाँ पे लाके उसको एक्सचेंज करते हैं, तो हमारे यहाँ विदेशी मनी का भंडार बढ़ता है, यानी कि डॉलर हमारे यहाँ बढ़ता है, ऐसे करके, तो उससे हमें फ़ायदा होता है। तो विकसित भारत में प्रवासियों का भी योगदान होता है, इस तरीके से आप इसको रिलेट करेंगे, तो थीम के लिए भी आपको छोटा-सा हिंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। पहला है, सो इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए, ये बहुत ईज़ी है इसका उम, जगह और इस सम्मेलन को याद करना। हम बौद्ध को बुद्धि से कर लेते हैं रिलेट, है ना? बुद्धि। अब देखिए, हम कहते हैं ना कि कोई भी डिसीज़न दिल और दिमाग के कोऑर्डिनेशन से लेना चाहिए। सिर्फ़ दिल से सोचेंगे तब भी गड़बड़ हो सकता है, और सिर्फ़ दिमाग से सोचेंगे तब भी गड़बड़ हो सकता है ना? तो हमें क्या करना होता है, कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो दिल और दिमाग दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, दिमाग मतलब बुद्धि, है ना? तो बुद्धि, और यहाँ पे दिल्ली दिख रहा है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? दिल्ली। अभी आपको लग रहा होगा कि कैसे याद होगा, है ना? लेकिन आपके सामने बस 4 ही ऑप्शन होगा। 4 ही ऑप्शन से आपको आंसर निकालना है, 10-20 ऑप्शन से नहीं निकालना है। तो वहाँ पे जल्दी से, मतलब देखते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। जैसे ही आप देखेंगे कि पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, जैसे ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा नई दिल्ली, तो आपके दिमाग में बौद्ध की जगह पे बुद्धि आने लगेगा, कि दिल और दिमाग का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इम्पोर्टेंट डिसीजन में, किसी भी डिसीजन में, ऐसे, ठीक है? देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा जी20 शिखर सम्मेलन 2024, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील का ये शहर है ना? तो देखिए, जी20, एक आपको इसी सम्मेलन में पढ़ना है, जी7, है ना? तो उसका छोड़ दीजिए, हम उसको अच्छे से कर लेंगे, मतलब उसको हम दूसरे तरीके से, ये इटली में हुआ है, तो इसको हम दूसरे तरीके से रिलेट करेंगे, है ना? बस इसको याद रखिएगा कि जी20, जी बस। आपको क्या करना है अपनी लाइफ में? आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, बस यही तो बाजी मारना है आपको, है ना? तो जी बस, बस यानी कि 20, है ना?
जी बस एक एग्ज़ाम मतलब एक बाजी जीत जाए, मतलब एक एग्ज़ाम आप क्रैक कर लो। उसके बाद आदमी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उससे बढ़िया-बढ़िया एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है। तो जी बस एक बाजी क्रैक कर लो, एक बाजी जीत लो, उसके बाद तो सारी बाजी आपके हाथ में, है ना? तो क्या हो जाएगा 19th जी20 शिखर सम्मेलन जो है 2024 रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये शहर आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पर्यावरण जो सम ईवीएस है, ईवीएस में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत सारे समिट्स पर्यावरण से संबंधित, जलवायु से संबंधित रियो डी जेनेरियो में हुए हैं, ब्राज़ील का शहर है। तो बस हमें एक बाजी जीतना है, उसके बाद तो सारी बाजी हमारे हाथ में, ठीक है? तो ये भी याद हो गया। नेक्स्ट विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ पे हुआ? गोवा में। देखिए, अब गोवा वाले बीच में हमारे यहाँ जो आस-पास के शहर के या जो डिस्ट्रिक्ट के क्या बोलते हैं स्टेट के लोग हैं, वो तो गोवा मान लीजिए योगा करने चले जाते होंगे, ऐसे भी चले जाते होंगे घूमते-फिरते, ठीक है? लेकिन जब हमारे यहाँ से उत्तर भारत से जो लोग जाते हैं गोवा, तो क्या करने जाते हैं? भई वहाँ पे मस्ती करने जाते हैं, टाइम पास करने जाते हैं थोड़ा, है ना? मन बहलाने जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, तो आपको ऐसे रिलेट करना है कि जो गोवा के आस-पास वाले स्टेट के लोग हैं, वो भले ही जाते होंगे योगा करने, लेकिन हमारे यहाँ के लोग कैसे जाते हैं, उत्तर भारत वाले लोग कैसे जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, है ना? वहाँ पे ऑडियो-ऑडियो लेके जाएँगे मतलब अपना क्या बोलते हैं मतलब कुछ बजाने के लिए अपना लेके जाएँगे टेप वगैरह और ऑडियो बजेगा वहाँ पे और वहाँ पे विजुअल तो बन ही जाएगा, डांस-वांस करके भाई वीडियो भी बना लेंगे। तो हमारे यहाँ के लोग मनोरंजन करने के लिए गोवा जाते हैं, ऑडियो विजुअल्स, है ना? तो आप सारा देखेंगे ऑडियो, विजुअल्स, मनोरंजन तो ये सारे को ना आप गोवा के साथ बड़ी आसानी से लिंक कर पाएँगे। और क्या है कि देखिए, अगर आप इस चैनल को फ़ॉलो करते हैं, तो हमेशा देखते रहेंगे वीडियो, तो क्या होगा कि आपके माइंड में भी एक माइंडसेट बन जाएगा कि हम किस शहर को, किस जगह को किस तरीके से रिलेट करते हैं। और जब भी मैं गोवा को रिलेट करती हूँ ना, तो वही फ़िल्म इंडस्ट्री से लिंक करके, मनोरंजन से लिंक करके फ़िल्म मतलब गाना हुआ या जो एक गोवा वाले बीच पे गाना है या फिर ऐसे करके हम फ़िल्म इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं। तो जब भी आपको ध्यान रहेगा कि इस टॉपिक को हमने इसी चैनल से पढ़ा है, तो आपके माइंड में ये चीज़ स्ट्राइक करेगा कि गोवा जो है ना, कुछ यहाँ पे मनोरंजन, मस्ती ऐसे गाना-वाना से कुछ होगा रिलेशन, तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है आपका 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव। यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको और मैं इसका पीडीएफ भी दे दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको जॉइन कर लीजिएगा। और एक कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में शेयर भी कर देंगे आप तो बहुत अच्छा बात अच्छी रहेगी अच्छा ही रहेगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, ये भी गोवा में 2024 का ही है ये। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय, अब यहाँ पे भी देखिए आपको फ़िल्म महोत्सव मिल गया, तो कहाँ जाएँगे भाई? महाराष्ट्र से तो नज़दीक ही है ना गोवा, तो वहाँ से आप लिंक कर लेंगे कि यहाँ भी फ़िल्म जो है, यानी कि मौज-मस्ती करने कहाँ जाएँगे सब? गोवा जाएँगे, ठीक है? तो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? गोवा में। साथ में विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 ये भी गोवा में। भई वर्ल्ड लेवल के भी जब लोग आएँगे हमारे यहाँ ऑडियो वीडियो या फिर मनोरंजन करने के लिए तो हम कहाँ ले जाएँगे? है ना? महाराष्ट्र से थोड़ा पास में है गोवा, तो गोवा ले जाएँगे। हो गया? चलिए, यहाँ पे थोड़ा-सा देख लीजिए, कुछ डिटेल है, कुछ सम्मेलन का, जैसे 19वां जी20 शिखर सम्मेलन। जी बस क्या करना है हमें? एक बाजी मार लेनी है। तो जी बस बाजी मारनी है, तो ब्राज़ील आपको दिख गया, है ना? नवंबर 2024 का है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अभी जस्ट गुज़रा ही है, तो जी बस एक बाजी जीतना है, उसके बाद तो सारी बाजी अपने हाथ में आ जाएगी। तो रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ? जी20। अच्छा, इसका थीम क्या था? थीम भी इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। थीम भी इसका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। ठीक है? भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए और इससे पहले वाला 18वां कहाँ पे हुआ? 18वां नई दिल्ली में और जो 20वां है ना ये कहाँ पे हुआ? 20वां कहाँ पे होगा मतलब ये दक्षिण अफ्रीका में। बस यहाँ पे 20 से जोड़ लीजिए बस एक बाजी मार लेना है, एक बाजी मार लेना है तो 20वां हो जाएगा सॉरी 19वां हो जाएगा और 20वां सम्मेलन कहाँ पे होगा? 20वां सम्मेलन जो है दक्षिण अफ्रीका फ्री में होगा, है ना? बस बाकी चीज़ें तो फ्री में मिलेगी ऐसे रिलेट कर लीजिए कि बस एक 19वां जो है ना 19वां जी20 बस एक बाजी मारना है
एक बाजी अपने हाथ में करना है, बाकी तो अपनी मुट्ठी में आ ही जाएगा। आगे वाली जितनी भी एग्ज़ाम्स होंगे ना, तो कॉ इतने इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपके अंदर कि आप हर एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे आसानी से। तो बस एक बाजी अपने हाथ में करना है, बाकी तो अपनी मुट्ठी में आ ही जाएगी, मतलब फ्री में आ जाएगी। बाकी उसके बाद वाली फ्री में आ जाएगी, ऐसे करके। दक्षिण अफ्रीका, ठीक है? तो अभी वाला कहाँ पे? ब्राज़ील में। एक बाजी मारनी है, उसके बाद की जो बाजी है ना, फ्री में ही आपके हाथ में आ जाएगी, यानी कि फ्री में आपके झोली में आ जाएगी। तो दक्षिण अफ्रीका, हो गया? सब कुछ याद होता जा रहा है, घबराना नहीं है। अभी हम जस्ट इसके बाद वाले स्लाइड में जब मिलान वाले क्वेश्चन से टेस्ट करेंगे तो आप देखिएगा आसानी से आंसर कर पाएँगे। 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन, जहाँ पे याद करने के लिए इमेज चाहिए था, वहाँ पे हमने इमेज लगाया है, जहाँ पे हमारा वर्ड को, शब्द को रिलेट करके, कोऑर्डिनेट करके अगर बन जाता है ट्रिक, आसानी से याद हो जाएगा, तो हम वैसे भी करेंगे। मतलब जो कहते हैं ना कि येन केन प्रकारन हमें याद करना है, तो करके रहना है, ठीक है? चलिए, यहाँ पे हम कुछ इमेज का सहारा लेंगे याद करने के लिए। 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 वियंतियाने लाओस की राजधानी है, याद रखिएगा। जैसे बीएसएससी का एग्जाम देंगे आप, तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, कंट्री कैपिटल और कंट्री करेंसी से होता है। तो हो सकता है कि आपसे कंट्री करेंसी 2 पूछ ले और 1 या 2 पूछ ले आपसे कैपिटल, या फिर ऐसे उल्टा-पुल्टा करके पूछता है, ठीक है? लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन होने का चांस रहता है, तो याद रखिएगा, ऐसे ही कंट्री पूछा जाता है। लाओस की राजधानी कहाँ है? वियंतियाने है कहाँ पे लाओस? ये देखिए, ये पूरब में पड़ता है। ये हमारा इंडिया दिख रहा है, ये श्रीलंका दिख रहा है, तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया कि ये आपका इंडिया है। ये लगभग यहाँ पे पूरब साइड में पड़ता है। देखिए, पूरब। लाओस दिख रहा है, वियंतियाने दिख रहा है आपको, ये कैपिटल है इसकी। कहाँ है? लगभग पूरब में। देखिए, जो एशियाई कंट्री है ना, उसको 3-4 रीजनल हिस्से में बाँटते हैं। जैसे कि हम कह देते हैं कि ये पूर्वी एशिया है ना? पूर्वी एशिया है। ये कह देते हैं कि दक्षिणी एशिया है, और ये कह देंगे कि पश्चिमी एशिया है। तो ऐसे हम 2-3 रीजन में बाँट देते हैं एशिया को। तो दक्षिण ये कौन से में आ जाएगा आपका? पूर्वी एशिया में। और यहाँ वाला जो आसियान वाले जो कंट्री है ना, यहाँ आप देखेंगे ये जो है हमारा, इस साइड आप देखेंगे कि आसियान वाले कंट्री आते हैं, ठीक है? आसियान वाले कंट्री में आप देखेंगे कि सिंगापुर वगैरह है, ये लाओस भी आता है ना? थाईलैंड आएगा, मलेशिया आएगा, सिंगापुर आएगा, ये सब आता है। और ये आपका पूरब में पड़ गया। तो लाओस जो भी आसियान वाला है ना, जो भी सम्मेलन आसियान वाला है, आसियान से संबंधित, वो भी लाओस में हुआ है। इसी वजह से यहाँ से आपका 2-2 कवर हो जाएगा। जैसे देखिए, भारत आसियान, तो लाओस तो आसियान का है ही हिस्सा, है ना? 10 कंट्री। इसका स्थापना कब हुआ था? 1960 1967 में हुआ था, ठीक है? 8 अगस्त को। अच्छा, इसमें 10 देश थे, ठीक है? 10 देश थे। तो इसी में से लाओस भी एक है, तो आपको याद रहेगा आसियान वाला जो भी सम्मेलन है, लाओस के वियंतियाने में हुआ है। ठीक है? और यहाँ पे देखिए, पूर्वी एशिया, 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ये भी हो जाएगा। पूर्वी एशिया पूरब में लगभग पड़ रहा है ना, तो पूर्वी एशिया का जो शिखर सम्मेलन है, ये भी कहाँ पे हुआ है? लाओस में हुआ है। तो 2-2 चीज़ आपको याद हो गया। जो भी आसियान वाला पूछेगा, ये लाओस में हुआ, और साथ में पूर्वी एशिया, पूर्व में दिख रहा है ना आपको? इंडिया के पूरब में दिख रहा है, तो बस ऐसे इंडिया से रिलेट कर लीजिए। इंडिया के पूरब में दिख रहा है आपको? इंडिया के पूरब में दिख रहा है, तो लाओस में आपका, लाओस के वियंतियाने में पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन हुआ, 19वां। खत्म। 2 तरीके का आपका सवाल यहाँ से सॉल्व हो गया। जो भी आसियान वाला आएगा ना, वियंतियाने करना है आपको। नेक्स्ट आपका 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024, नई दिल्ली। थीम इसका क्या था? विषय था इसका, भविष्य अब है। देखिए, अब जैसे मोबाइल का मतलब पता है क्या होता है आपका? गतिशील, है ना? गतिशील, गतिमान, गतिमान या गतिशील, गतिशील, गतिशील। देखिए, मोबाइल गतिशील, है ना? और कहते हैं कि दिल, दिल जो है यहाँ पे नई दिल्ली को हम कर लेते हैं दिल। तो दिल जो है वो भी तो हमारा रुकता नहीं है ना? कहते हैं कि मतलब आप सोते हैं, तो आपके बॉडी का हर अंग जो है थोड़ा आराम कर लेता है, लेकिन दिल आराम किया तो समझिए कि हाँ, आप हमेशा के लिए आराम कर लिए, है ना? तो जैसे मोबाइल का मीनिंग क्या होता है? गतिमान, गतिशील। तो हमारा दिल भी तो हमेशा गतिशील रहता है, तो दिल भी तो गतिशील है। दिल भी तो गतिशील है, ये भी तो आराम नहीं करता है। तो इसी तरीके से आप इसको रिलेट कर लेंगे, तो याद हो जाएगा। 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। थीम क्या था इसका? विषय, विषय या फिर थीम सेम चीजें हैं ना, हिंदी में विषय बोलते हैं, भविष्य अब है। तो 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस, मोबाइल मतलब गतिशील, और गतिशील आपके बॉडी का एक हिस्सा है, कौन सा? दिल। तो दिल्ली हो गया। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024, ये कहाँ पे हुआ? ये भी दिल्ली में हुआ। देखिए, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब दिल को
हम ऐसे भी तो कहते हैं ना कि ये चीज़ मेरे दिल के बड़ी करीब है, यानी कि बहुत पसंद है आपको। तो देखिए जो आर्टिफ़िशियल चीज़ें आती हैं आजकल, है ना? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई चीज़ें जो भी आती हैं, कोई भी पिक्चर आया, इमेज आया, वीडियो आया, वो आपको पसंद आती हैं क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी स्मार्टली बनाई जाती है। आर्टिफ़िशियल चीज़ें क्या होती है, आपके दिल के करीब होती है, अच्छा लगता है। अगर कोई इमेज आपको हाथ से बना के दे, पोर्ट्रेट कोई हाथ से बना के दे और वही चीज़ को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से आप बनाएँगे, है ना? तो क्या होगा, वो बड़ा खूबसूरत लगेगा, वो बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, तो आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको यही एआई वाली बनी हुई जो पिक्चर होगी ना, वो अच्छी लगेगी। तो एआई से बनी चीज़ें क्या हो रही है आजकल, लोगों के दिल के करीब होती जा रही है। तो नई दिल्ली के साथ ये भी आप लिंक कर लेंगे। चलिए, अब आपका आ गया टेस्ट का टाइम। अब देखिए कितना बढ़िया से आपको याद हो गया होगा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। अब आपको जैसे ही प्रवासी आप देखेंगे, आपके दिमाग में ऑप्शन से पहले ये आएगा कि प्रवासी, भई हमारे इंडिया में 2 तरीके के लोग प्रवास करते हैं। एक तो होते हैं जो जाने से पहले, घर छोड़ने से पहले अपने खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं, यानी कि सत्तू, चना ये सब इकट्ठा कर लेते हैं कि खाने का हो जाए हमारा, है ना? यानी कि डिश का इंतज़ाम करते हैं। क्या चीज़ का? डिश का करते हैं इंतज़ाम, ठीक है? डिश का। और एक क्या होते हैं जिनके फैमिली वाले उनको सी ऑफ करने जाते हैं ऑडी लेके, मतलब बड़ी-बड़ी महँगी गाड़ी लेके जाते हैं छोड़ने, है ना? एक ऑडी आपको याद आ रही होगी, ऑडी। ऐसे नहीं याद आएगी तो ऑप्शन देख लीजिए, याद आ जाएगी आपको, है ना? प्रवासी, देखिए कहाँ पे दिख रहा है आपको। आपको दिख रहा है यहाँ पे भुवनेश्वर का ओडिशा, भुवनेश्वर, ओडिशा, है ना? यहाँ देखिए 25वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फ़िल्म अकादमी, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अब हमारी भारतीय फ़िल्म क्या कर रही है? धूम मचा रही है, यानी कि वहाँ भी हम राज करने लगे हैं, है ना? वहाँ भी हम राज करने लगे हैं, या फिर दक्षिण अफ्रीका से भी आप सॉरी दक्षिण भारत की फ़िल्मों से भी लिंक कर पाएँगे। पहले हम मज़ाक उड़ाते थे कि रजनीकांत एक थप्पड़ लगाता है विलेन को, वो 4 गुलाटी खाता है ना? कोई भी हीरो विलेन को एक चमाट लगाया, उसके बाद इतनी गुलाटी खाएगा, इतनी गुलाटी, मतलब क्या ही तो उसपे हम मज़ाक उड़ाया करते थे। लेकिन वही दक्षिण भारत की फ़िल्म जो है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अवार्ड जीत के आ रही है, जो हमारी जो हिंदी फ़िल्म है ना, वो नहीं कर पा रही है। वो सारी चीज़ें, वो सारे अचीवमेंट अब दक्षिण भारत की फ़िल्मों को मिल रही है। तो उस तरीके से भी लिंक कर पाएँगे। तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फ़िल्म अकादमी अब राज कर रही है कहाँ पे? भारतीय फ़िल्म अकादमी भी राज कर रही है कहाँ पे? कहाँ दिख रहा है आपको? राज कर रही है, राजस्थान, दिख रहा? जिसको हम आईफा कहते हैं, आईफा। पहला जगह भी याद हो जाएगा आपको, जय, यानी कि जय हो रही है, जीत हो रही है ना? इसका नाम हो रहा है खूब। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, बौद्ध यानी कि बुद्धि, बौद्ध यानी कि बुद्धि, है ना? हमने रिलेट किया था बुद्धि से। अब बुद्धि का किससे रिलेशन होता है? भई दिल का दिमाग से रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, दिल का। दिल और दिमाग का कोऑर्डिनेशन बड़ा ज़रूरी है किसी भी डिसीज़न में। तो यहाँ पे बुद्धि दिख के आपको, अब थोड़ा दिल कहाँ है ढूँढिए, यहाँ तो दिख रहा है, हो गया दिल्ली। 19वां जी20 शिखर सम्मेलन 2024 और विश्व ऑडियो विजुअल, अच्छा ये देखिए 2 एक ही साथ आ गया है, इसको अलग कर लीजिए। जी, जी बस क्या करना है, एक बाजी आपको जीतना है। ये 19वां है और 20वां फटाफट से आप बता दीजिए कि क्या होगा। 20वां तो फ्री में आप जीत जाएँगे, है ना? बस एक बाजी जीतना है, यानी कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था और नेक्स्ट 20वां कहाँ पे होगा? दक्षिण अफ्रीका में, है ना? हमने ऐसे ही लिंक किया था। एक बाजी आपको जीतने के का मेहनत करना है, बाकी अगली तो है आपकी झोली में फ्री में आ जाएगी। तो दक्षिण अफ्रीका आपको 20वां भी याद हो गया। यहाँ दिख रहा है कि कहीं आगे चल गया? अच्छा है तो, ये देखिए, ये तो आपको रियो डी जेनेरियो दिख गया। यहाँ पे क्या है? विश्व ऑडियो वीडियो सॉरी विजुअल एवं मनोरंजन, मनोरंजन देखते हमारे दिमाग में गोवा ही आता है, गोवा वाले बीच पे, गोवा वाले बीच पे। इसको हम कैसे मैच कर लेंगे? इसका मैं कलर बदल लेती हूँ, नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा। चलिए ग्रीन कर लेती हूँ मैं। यहाँ देखिए, ये आएगा आपका गोवा वाले बीच पे, दोनों में से कोई ए या बी, कुछ कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फ़िल्म दिख गया, तो फ़िल्म भी क्या कर लेंगे इसको? इसको भी हम कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे यहाँ। तो देखिए आपको 6 यहाँ पे याद हो गया, आसानी से आप भी कर पा रहे होंगे। मैं भी आपके सामने कर रही हूँ, आप भी कर पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे 21वां भारत आसियान, आपको बताई थी कि आसियान वाला या फिर पूर्वी, जो पूर्वी एशिया के सम्मेलन होंगे, वो कहाँ पे होगा? वियंतियाने, लाओस में। चलिए, ये दिख गया आपको आसियान, 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 आसियान कहाँ दिख रहा है? वियंतियाने, कोई एक पकड़ के लगा दीजिए यहाँ पे। और ये पूर्वी एशिया दिख रहा है, तो यहाँ भी आप पकड़ के एक लगा दीजिए, इमेज आपको याद आ रहा होगा। 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024, थीम क्या था? विषय था इसका भविष्य,
अब है। अब देखिए, यहाँ पे मोबाइल मतलब क्या होता है? गतिशील, गतिमान, है ना? गतिशील, गतिमान हम पढ़े थे ना? गतिशील, गतिमान आप भी लिखते जाइए, एक बार कमेंट कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ आए तो मोबाइल का मतलब लिख दीजिए, तब आपको याद रहेगा। मोबाइल मतलब गतिशील, गतिमान और आपके शरीर का कौन-सा हिस्सा, कौन-सा एक अंग है जो गतिमान रहता है? दिल रहता है, दिल। दिल दिख गया आपको? चलिए, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी चीज़ें आपके दिल के करीब होती जा रही है। यानी आजकल लोगों के दिल के करीब यानी कि पसंद आ रही है ज़्यादातर आर्टिफिशियली बनी हुई चीज़ें। आर्टिफिशियली क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई। आर्टिफिशियल तो मशीन से भी बनता है ना? फैक्ट्री में बनता है, लेकिन वो नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई चीज़ें पसंद आने लगी है लोगों को। चलिए, अब हम फिर से 3-4 स्लाइड में ऐसे समिट्स को याद करेंगे और फिर हम 2 या 1 स्लाइड में उसको रिवाइज़ कर लेंगे, मैच करके। नेक्स्ट है आपका एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि संघाई सहयोग संगठन, है ना? हिंदी में बोलते हैं इसको। एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ। देखिए, एससीओ के जो सदस्य हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जो हमारा इधर वाला एरिया है। जैसे ये तो हमारा नीचे का हो गया है इंडिया, यहाँ ये वाला जो इधर के आप देखेंगे, है ना? जैसे किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, है ना? पाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान होगा। यहाँ पे आपको एक तो इंडिया हो गया हमारा, एक तो इंडिया हो गया, फिर आपका आ जाएगा चीन, चीन आ जाएगा, रूस आ जाएगा, ये सारे कंट्री आते हैं, ठीक है? तो यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको 2 चीज़ रिलेट करना है एससीओ का। एक है 23वाँ और एक है 24वाँ। तो 23वाँ को पहले करते हैं, फिर हम 24वाँ को कर लेते हैं, देखिए। अब यहाँ पे इसका नाम क्या है? संघाई सहयोग। संघाई संघाई इसी से हम रिलेट करेंगे सहयोग। संघाई सहयोग है ना? अब देखिए, सहयोग की ज़रूरत किसको पड़ रही है? पाकिस्तान को। भाई हम लोग इधर वाले जो आप संघाई कोऑपरेशन मतलब एससीओ के जो सदस्य हैं, इधर हैं। अब देखिए, रूस को ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है। रूस को ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, चीन को पड़ेगी? नहीं। हम लोगों को क्या देगा कोई, है ना? तो ये बड़े-बड़े कंट्री हैं, हमें तो ज़रूरत नहीं है किसी की। तो किसको चाहिए भई? सबसे इसमें देखेंगे माँगने वाला जो है ना, ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से ही जो शुरू होगा। और इसके नाम में भी देखिए ना, ई ई सलाम करो भाई, बाद में माँगना, है ना? तो यहाँ पे जब संघाई सहयोग संगठन का के शासनाध्यक्ष है, तो सबसे पहले पाकिस्तान वालों ने कहा, जिनको माँगना था, है ना? किसी एक को बैठा दिए थे, भई माँगना है इनसे थोड़ा, माँगो कुछ फंड-वंड, पैसा-वैसा माँगो। तो क्या किया? इसने कहा कि भाई सलाम करो पहले, है ना? पहले सलाम-वलाम करो, उसके बाद माँगना है, ऐसा नहीं सीधे कटोरी लेके माँगने ही पहुँच जाओ। तो ये सहयोग करने के मकसद से आ ही थे, है ना? शासनाध्यक्ष सहयोग करने के मकसद से आ ही थे, तो पहले भाई उनको सलाम-वलाम करो, कुछ मीठा पानी खिलाओ-पिलाओ, उसके बाद ना माँगोगे कि आते-आते बस दे दो, है ना? कैसे भिखारी गरीब जैसा लगेगा। तो ये पाकिस्तान वाले क्या कहे कि इनको सिखा के भेजा गया था कि देखो, पहले क्या करना, चाइना ही सिखाया होगा इनको, ठीक है? बोला कि पहले देखो सलाम-वलाम करना है इनको, उसके बाद माँगना। ऐसा नहीं कि बस सीधे माँगने ही पहुँच जाना। तो चलो भाई, ये माँग लिए। 23वाँ था ये, संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ पे हुई? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? बोला कि काजी क्या बात है? अब इनको मतलब पानी-वानी पिलाया, सलाम-वलाम किए, उसके बाद बोले काजी क्या बात है? तो काजी क्या बात है? तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या बात है। भई फंड-वंड माँगे, बोले कि सहयोग करने आए हैं तो कीजिए अब, है ना? तो इस तरीके से आप रिलेट करेंगे थोड़ा-सा स्टोरी बना के, तो आप 23वाँ और 24वाँ दोनों ही एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के बैठक जो है याद कर पाएँगे, ठीक है? तो पहले क्या होगा, सहयोग करने आए थे बेचारे, तो सहयोग करने आए थे तो सबसे पहले इनको सलाम पाती किया गया, है ना? सलाम-वलाम प्रणाम पाती किया गया। उसके बाद क्या किया गया, बोला समस्या पूछा उन्होंने कि क्या चाहिए काजी बताइए क्या दिक्कत है, क्या चाहिए आपको? तो काजी से आपको कजाकिस्तान याद रखना है क्योंकि यहाँ पे किर्गिस्तान भी है ना? किरकिरा नहीं हुआ था, ये बढ़िया से जैसे सिखाया गया था ना इनको कि जैसे माँगना है, वैसे ही माँगा था इन्होंने, किरकिरा नहीं किया था, तो ऐसे किरकिरा आप नहीं याद रखेंगे, ठीक है? चलिए। यहाँ पे देखिए, एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 24वीं बैठक की बात करें तो भारत का प्रतिनिधित्व हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर इन्होंने किया था। एस जयशंकर तो इतना बढ़िया जवाब देते हैं ना कि इनके सामने बेचारे को इनको सिखा के भेजा गया होगा कि देखो यहाँ पे एस जयशंकर भी हैं, थोड़ा ठीक से सलाम वलाम करके और तब जाके मांगना है, ऐसा नहीं कि सीधे कटोरे लेके
पहुँच जाना माँग नहीं। तो इस तरीके से लिंक कीजिएगा तो याद रहेगा। और 24वाँ में कौन गया था हमारी तरफ से? प्रतिनिधित्व कौन किया था? विदेश मंत्री हमारे किए थे डॉक्टर एस जयशंकर। थीम क्या था? स्ट्रेंथेनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग। 25वां बैठक कहाँ पे होगा? चीन में होगा। 23, 24, 25 3 यहाँ पे निपट गया। देखिए चीन चीन में होगा। इन लोगों को पाकिस्तान वालों को पहले सिखाया गया 23वां। देखिए 23वां, 24वां, 25वां पाकिस्तान को पहले सिखाया, है ना? कौन सिखाया था? चीन सिखाया गया। देख देख बेटा पहले जाके ना प्रणाम करना, सलाम-उलाम करना, उसके बाद माँगना। ठीक है? ये सलाम-उलाम किए, उसके बाद एससीओ वाले ने पूछा एससीओ वाले ने पूछा या फिर जयशंकर जी ने पूछा कि बोला बोलो बेटा क्या बात है? क्या चाहिए? कहा जी कजाकिस्तान, कजाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान। उसके बाद चीन की बारी आती है। तो पाकिस्तान, यहाँ चीन और बीच में कजाकिस्तान, तीनों हो गया। चलिए 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 अपुलिया, इटली में हुआ। अपुलिया के अफसाना में, ठीक है? सॉरी फसानों में। तो ये बस इतना आपको अफुलिया अपुलिया के फसानों याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बट याद रह जाए तो अच्छी बात है। इतना एटलीस्ट याद रखिएगा 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? अपुलिया, इटली में। हमने G20 कैसे याद किया था? G20 एक बार बता दीजिए कमेंट करके। जी बस क्या करना है? बाजी मारना है। ब्राज़ील, है ना? इसके बाद वाला ये 19th था ना? 19th था। 20 वाला 20 कहाँ पे हुआ? G20 कहाँ पे? बाकी तो दक्षिण अफ्रीका, फ्री में ही मिलने वाला था। फ्री में। अफ्रीका, अफ्रीका ऐसे हमने लिंक किया था ना? तो अफ्रीका हो गया। ये क्या है? जी। साथ को साथ के साथ रिलेट करेंगे। जी साथ में बैठ के हम क्या करेंगे? जी साथ में बैठ के इडली खाएँगे, है ना? साथ में बैठ के इडली, इडली खाएँगे, इटली नहीं, इटली को नहीं खाएँगे भाई देश को नहीं खाते हैं, इटली खाएँगे हम लोग, इडली खाएँगे, ठीक है? और पुलिया को कर लीजिए पूड़िया, पूरी, पूरी, पूरिया खाना है पूरिया। जैसे छोटे बच्चे को कहेंगे कि भाई एक पूरी क्या खाओगे? पूली खाएँगे, र बोलने नहीं आता छोटे बच्चे को। तो पूली और इडली यानी कि पूरी और इडली इडली से लिंक करना है जी साथ। जी साथ में बैठ के हम लोग क्या करेंगे? जी साथ में बैठ के हम लोग इडली खाएँगे। साथ में बैठ के इडली खाएँगे, ठीक है? चलिए 50वां है, इसमें कोई नंबर याद करने में भी आपको मुश्किल होगी नहीं। इसमें हम बात करें तो प्रतिनिधित्व कौन किया था? हमारे प्रधानमंत्री जी किए थे और यहाँ पे 49वां और 91वां दिखना है क्योंकि ये 50 है ना, तो इससे जस्ट पहले वाला और इसके जस्ट बाद वाला। लेकिन इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा 50 और 51 क्योंकि 91 का वही अब टाइम आ ही गया है। देखिए, तो हमारा 50वां तो जी साथ में बैठ के हम क्या करेंगे? इडली खाएँगे। जी साथ में बैठ के इडली खाएँगे, खाने के बाद क्या करेंगे? जलपान करेंगे। सॉरी जलपान तो ये आपका हो जाएगा 49th कनाडा, कनाडा, कनाडा हो गया जी। इडली क्या करेंगे साथ में बैठ के हम इडली खाएँगे और फिर क्या क्या करेंगे? कनाडा, कनाडा को कैसे लिंक करेंगे आप? कनाडा। देखिए ऑप्शन में भी ना आपको यही 3 दिया रहेगा तो 2 रिलेट कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो इडली खाएँगे उससे पहले हम क्या करेंगे पान-वान जो खाए होंगे तो आप थूकेंगे ना तो जलपान करेंगे। पहले मतलब समझ लीजिए कि आप गए हैं तो क्या करेंगे मुँह हाथ धोएँगे उसके बाद ही तो खाते हैं ना। तो पहले जलपान करेंगे मतलब जल से हम क्या करेंगे मुँह हाथ धोएँगे ऐसे पानी पिएँगे। ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे पानी पिएँगे, मुँह धोएँगे मतलब जलपान करेंगे और उसके बाद हम इडली खाएँगे और क्या करेंगे वैसे जलपान का मतलब आई थिंक मतलब हल्का-फुल्का नाश्ता ही होता है, खाना ही होता है। लेकिन हम ऐसे लिंक कर लेंगे कि पहले जल से जलपान मतलब जल को पिएँगे थोड़ा कुल्ला-वुल्ला करेंगे, मुँह हाथ धोएँगे, फिर इडली खाएँगे। इडली खाने के बाद क्या करेंगे? कन्नाडा, कन्नाडा। करना। इसको कैसे लिंक करेंगे एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको आइडिया लग रहा है तो। ठीक है? तो जी साथ में बैठ के हम क्या करेंगे? जी साथ में बैठ के इडली खाएँगे और इडली से पहले यानी कि इडली से पहले कहाँ पे? जलपान करेंगे यानी कि जल से मुँह हाथ धोएँगे, जल का इस्तेमाल करेंगे और सबसे लास्ट में यानी कि 25वां क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। ठीक है? इसी तरीके से जी7 और जी20 को हमने रिलेट कर लिया। सॉरी जी20 का भी दोनों ही रिलेट कर लिया 19 का, 20 का। यहाँ आप देखिए यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 बुर्गेनस्टॉक स्विट्जरलैंड। यहाँ पे आपको याद रखना है ऐसे देखिए यूक्रेन यूक्रेन में अगर शांति स्थापित हो जाती है यूक्रेन में अगर शांति जो भी देश स्थापित कर दे भाई यूक्रेन में क्या होगा यूक्रेन के आम लोग जो है वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं हर लोग रोज मारे जा रहे हैं लोग मारे जा रहे हैं तो यूक्रेन में अगर शांति
स्थापित हो गया, है ना? युद्ध खत्म हो गया, युद्ध शांत हो जाता है तो क्या होगा? शिट! घर-घर क्या होगा? मिठाई बँटेगी कि नहीं बँटेगी, है ना? तो जैसे ही यूक्रेन में युद्ध शांति होगी, युद्ध शांति हुई, तो क्या होगा? मिठाई बँटेगा ना? मिठाई बँटेगा, मिठाई बँटेगा ना? तो यहाँ पे दिख रहा है आपको मिठाई बँटेगा, ठीक है? चलिए, महत्वपूर्ण सम्मेलन। महत्वपूर्ण सम्मेलन आपको आगे-पीछे दिख रहा होगा लेकिन सारा ही है उस पेज का, है ना? जो लेटेस्ट है, मतलब लेटेस्ट बोलने का मतलब है कि जो 2025 का है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना? 2025 वाला सबसे ऊपर है, फिर आपका 24 वाले में भी दिसंबर, नवंबर ऐसे करके, अक्टूबर ऐसे करके है ना? महत्वपूर्ण सम्मेलन यहाँ देखिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं बैठक, दुबई। ये आई थिंक जनवरी में हुई थी, तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा नहीं ये। तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। देखिए, हमारा जलवायु जो परिवर्तित हो रहा है ना, भले ही भुगतना सबको पड़ रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, जलवायु का नाश करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? जो अरबपति देश हैं, है ना? जिस देश में ज़्यादा अरबपति हैं, मतलब जो अमीर देश है, अमीर देश से वही तो बर्बाद किए हैं। अमीर देश वाले ही तो बर्बाद किए हैं, अमीर देश ही तो बर्बाद किया है। जलवायु को बर्बाद कौन किया है? जलवायु को बर्बाद करने वाले कौन हैं? अमीर देश वाले तो हैं, अमीर हैं। जिस देश में ज़्यादा अमीर हैं, अरबपति हैं, अमीर हैं, वही लोग तो बर्बाद किए हैं जलवायु को। हो गया। 26वां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, ये पटना बिहार, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इंटरेस्टिंग है कि आपको ट्रिक बताने की क्या ही ज़रूरत है। तो 26वां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना, बिहार में हुई। 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, बैंकॉक। बैंक का मतलब क्या होता है? किनारा होता है ना? और हिंद महासागर, हम तो एकदम हिंद महासागर के किनारे, या फिर हमारे मतलब हिंद महासागर के किनारे ही वैसे हैं, है ना? हमारा पाँव पखारता है हिंद महासागर, मतलब हमारी भारत माता का पाँव पखारता है हिंद महासागर, तो बैंक मतलब किनारा होता है, तो इस तरीके से आप लिंक कर लेंगे। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इसका थीम क्या था? भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। इसके लिए ट्रिक नहीं बन पाया था मेरे से। तो जलवायु शिखर, अच्छा यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए, महाराष्ट्र यानी कि जो बड़ा राष्ट्र है, महाराष्ट्र बड़ा राष्ट्र है। जो महाराष्ट्र है, बड़ा राष्ट्र है, वही तो ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाएगा, जलवायु को प्रभावित ज़्यादा कौन करेगा? बड़ा राष्ट्र करेगा, छोटा राज्य क्या करेगा? ठीक है? तो जलवायु परिवर्तन अगर देश के मामले में देखें तो संयुक्त राष्ट्र यहाँ पे है ना? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं बैठक। तो इसमें ज़्यादा अरबपति वाले देश जो हैं, ज़्यादा अरबपतियों वाले जो देश हैं, यानी कि ज़्यादा अमीर देश हैं, वो नाश कर रहे हैं जलवायु का। जलवायु परिवर्तन करने में उनका योगदान है। और हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, तो जलवायु शिखर सम्मेलन, यानी कि जलवायु को परिवर्तित करने में, जलवायु को प्रभावित करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? जो महाराष्ट्र है, बड़े-बड़े जो राष्ट्र हैं, बड़े-बड़े जो शहर हैं, उनका योगदान है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र से मुंबई याद आ जाएगा। ठीक है? चलिए। नेक्स्ट जब हम 24 पेज नंबर देखेंगे, जिसमें कि ये सारा डिटेल दिया हुआ है, उसमें मैं थीम को लिंक करने की कोशिश करूँगी। देखिए, नेक्स्ट है 19वां G20 शिखर सम्मेलन, ये तो हम देख चुके हैं, है ना? आयोजन है इसका रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील। 19वां G20। क्या करना है? हमें बस बाजी मारना है। जी, बस बाजी मारना है। एक ही तो बाजी मारना है। जी, बस एक ही बाजी मारना है, इसके बाद का तो सब फ्री में आ जाएगा। एक न्यायमूर्ति, न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण, ये थीम था, है ना? 19वां का। और 20वां कहाँ पे होने वाला है? तो 2023 में होगा, सॉरी 2024 में होगा, कहाँ पे? 2025 में अफ्रीका में। तो 2023, 24, 25। 23 में कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। ये 23 में। 24 में कहाँ हुआ? ब्राज़ील में। और 25 वाला कहाँ हुआ? कहाँ होगा? अफ्रीका में। चलिए, अब मिलान करके हम यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे। ये सीईओ सहयोग करने आए थे बेचारे, है ना? सहयोग करने आए थे राष्ट्राध्यक्ष। तो इनकी बैठक-उठक हो गई। फिर क्या किया सबसे पहले? भाई सहयोग करने आए थे। तो सहयोग किसको करने आए थे? आपको ये पता होना चाहिए कि इस सीईओ में देश कौन से हैं? इधर वाले जो किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान नहीं है, चीन है, आपका रूस है, इंडिया है, तो हम 3 तो माँगेंगे नहीं। कौन माँगेगा? ये किर्गिस्तान माँगेगा, ये कज़ाकिस्तान, पाकिस्तान, यही तो माँगेंगे। तो सबसे पहले माँगने वाला काम कौन करेगा? पाकिस्तान। तो उसको सिखाया गया था कि देख भाई, जब आएँगे ये एससीओ वाले, तो क्या करना है? 23 है ना? यहाँ पे साथ में 24 भी है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? पाकिस्तान बोले थे कि देख भाई, देख बेटा,
पाकिस्तान सिखाया था, सॉरी, पाकिस्तान को कौन सिखाया था? चीन सिखाया था। चीन सिखाया था, है ना? और बीच में बस याद करना है, ये 24-25वां कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। तो चीन सिखाया था कि देख बेटा, सबसे पहले तू यहाँ पे जा रहा है ना, माँग रहा है, तो देख सबसे पहले सलाम-वलाम कर लेना, उसके बाद माँगना है। ऐसा नहीं कि मुँह उठा के सीधे माँगने लगना। तो यहाँ पे पाकिस्तान हो गया और यहाँ पे चीन हुआ, बीच में कौन-सा होगा? बीच में यही 24 वाला होगा, बताइए कौन-सा होगा? कजाकिस्तान, है ना? जैसे ही तू सलाम-वलाम करेगा, अच्छा से व्यवहार करेगा, तो पूछेंगे, "काजी, क्या हाल है? क्या चाहिए बताइए?" तो काजी का हाल दिख रहा है आपको? हो गया? मस्ताना, मस्ताना। यहाँ है 24, 23 कहाँ दिख रहा है इसके लिए? आपको 23 दिख रहा है यहाँ पे, 24 आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना? 25 भी होता तो हम लिख देते, यहाँ पे 25 हो गया। 25 वाला यहाँ पे हो जाएगा एससीओ। चलिए, 50वां जी7 शिखर सम्मेलन, जी7 में क्या करना है? इडली खाना है हमें। जी7 में हमें इडली खाना है। कहाँ दिख रहा है आपको इडली? इडली खाएँगे। इससे पहले वाला कहाँ पे हुआ था? 50। इससे पहले वाला 49 वाला कहाँ पे हुआ था? 49 में क्या क्या हुआ था? जापान में हुआ था ना। पहले जलपान करेंगे, यानी कि हाथ-मुँह धोएँगे, फिर इडली खाएँगे, फिर क्या होगा? 91वां कहाँ पे होगा आपका? कनाडा, कनाडा। हो गया ना तीनों? चलिए, इसको ढूँढिए कहाँ है? आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना? पूलिया, यानी कि पूड़ी भी खाएँगे, पूरी भी खाएँगे, इडली भी खाएँगे, और अपुलिया के कहाँ पे? अपुलिया के फसानों में हुआ था। ये देखिए, यूक्रेन में अगर शांति हो जाए तो क्या होगा? मिठाई बँटेगा कि नहीं? मिठाई बँटेगा ना, यहाँ पे यूक्रेन में शांति होते ही क्या होगा? मिठाई बँटेगा। मिठाई बँटेगा तो आपको दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है मिठाई-विठाई? मिठाई-विठाई कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, स्विट्ज़रलैंड। चलिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं बैठक बता दीजिए। कॉप 28, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र का है ना? संयुक्त राष्ट्र मतलब अंतर्राष्ट्रीय, तो सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन के लिए कौन उत्तरदायी है, कौन जिम्मेवार है? तो ये है अरबपति। अरबपति जिस देश में ज्यादा है, अमीरों की संख्या जिस देश में ज्यादा है, वही तो देश है इसके लिए जिम्मेवार। हो गया। यहाँ पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात कर रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, ये तो बिहार है भाई, हम इसमें क्या ही ट्रिक निकालें, है ना? और हिंद महासागर क्या करता है? उसके किनारे तो बसे हुए हैं हम। बैंक, बैंक मतलब किनारा, है ना? यहाँ देखिए, आपको कहाँ दिख रहा है? बैं बैंकॉक। कहाँ का ये शहर है, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छा, जलवायु शिखर सम्मेलन की बात करें, यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र था, है ना? संयुक्त राष्ट्र मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर, मतलब पूरे वर्ल्ड के कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमने यहाँ पे अमीरों को दोष लगा दिया। लेकिन जब जलवायु परिवर्तन के लिए हम दोषी अपने इंडिया के अंदर माने, तो कौन-सा देश होगा, कौन-सा राज्य होगा? तो जो महाराष्ट्र होगा, बड़े-बड़े जो राष्ट्र होंगे, महाराष्ट्र आपको दिख रहा है कहीं? महाराष्ट्र आपको दिख गया? देखिए कितनी आसानी से आप कर पा रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि ये जो जितने भी समिट्स हुए हैं ना, उनके जगह डिसाइड हुए होंगे पहले, मतलब ट्रिक के बाद हुए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले जगह डिसाइड हो गया था, उसके बाद मैंने ट्रिक निकाला है, ऐसे जैसे आप बड़ी आसानी से रिलेट कर पा रहे होंगे। चलिए, 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2024 कंपाला, युगांडा। इसका विषय क्या था, यानी कि थीम क्या था इसका? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। और अच्छा लग रहा होगा तो इस मेहनत के लिए और आपके लिए जो इतना ईज़ी हो गया ये टॉपिक, ऐसे ही हम हर टॉपिक को ईज़ी वे में लर्न करने वाले हैं। इसके लिए आप एक सपोर्ट के तौर पे आप लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जिनके साथ भी आप अपना मटेरियल या कोचिंग वगैरह शेयर करते हैं, कोचिंग वगैरह में पढ़ते हैं, तो आप थोड़ा-सा कर लीजिएगा, क्योंकि कोचिंग में जब आपका सेम कंटेंट आपके फ्रेंड देख रहे हैं, तो उसमें जब आपको कोई कॉम्पिटिशन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आप थोड़ा-सा सपोर्ट करने के लिए ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। या फिर कोई टेलीग्राम चैनल में आपका है ऐसा, तो वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा-सा हेल्प मुझे भी मिल जाए, तो थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि कैसा लगा। कोई भी कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा एक बार, ताकि मुझे लगे कि हाँ, आप लोगों का रिएक्शन मुझे पता चलता है कमेंट से। यहाँ देखिए, 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2024 की हम बात करें तो कंपाला, युगांडा में। कहते हैं ना कि किसी का नाम ही काफ़ी होता है, नाम सुन के लोग काँप जाते हैं। जैसे अंगुलीमाल था, उसका नाम सुन के ही लोग काँपते थे कि नहीं काँपते थे? या फिर स्कूल में ऐसे कोई टीचर होते थे, जिनके नाम मतलब जिनके पीरियड मतलब जिनका पीरियड जैसे ही आया, बस सबके शरीर में मतलब डर हो जाता था, सबको डर हो जाता था। तो नाम ही काफ़ी होता था, तो नाम सुन के ही सब काँपने लगते थे। ज़्यादातर मैथ्स के टीचर ऐसे होते थे, खतरनाक वाले एकदम। उनके नाम से ही सब क्या करते थे? काँपते थे। तो नाम
क्या हो गया? नाम कंपाला, है ना? युगांडा। जो गंदा बच्चा होता था वही तो काँपता था, या फिर जो गंदा आदमी होता है, बदमाश आदमी होता है, शैतान होता है, वही तो दूसरे को डराता है ना? गुंडा-उंडा के सेंस में ले तो। या फिर अगर हम स्कूल में देखें तो टीचर से वही तो डरता है, मैथ्स वाले टीचर से वही डरता है जो बच्चा पढ़ता नहीं है, जो गंदा बच्चा है। तो युगांडा, ये देश भी याद कर लेंगे या फिर ये जगह भी याद कर लेंगे, आप दोनों में से कुछ भी याद कर लेंगे, है ना? और ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो कंपाला, युगांडा में। और विषय क्या था? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर ऑस्ट्रेलिया, एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। हिंद महासागर, पर्थ। अब हिंद को ना आप हिंदुस्तान से चाहे तो यहाँ पे लिंक कर लेंगे। एक यहाँ क्या था? हिंद महासागर। यहाँ देखिए हिंद महासागर था लेकिन नौसेना था, है ना? नौसेना का था। तो हमने बैंकॉक। नौसेना हमारी कहाँ? बैंक किनारा चाहिए ना, नौसेना ऐसे ही एकदम उछल के थोड़ी कूद जाएगी। तो इनका जो होता है नौसेना का जो हमारा महासागर वगैरह होता है, जो भी वाटर बॉडी होता है, उसके किनारे कुछ इनका बना रहता है ऐसे रुकने के लिए, है ना? ऑफिस वगैरह होता है, ऐसे करके आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्या था आपका? सिर्फ यहाँ पे है हिंद महासागर सम्मेलन, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। देखिए, जब भी आपको नौसेना, तो सेना पहले जाके कहाँ खड़ी होगी? बैंक किनारे, है ना? और यहाँ पे देखिए सिर्फ हिंद महासागर सम्मेलन है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। तो इसको भी हम हिंदुस्तान से लिंक करेंगे। हमारा जो हिंदुस्तान है, ये पार्थ शब्द कहाँ पढ़ते हैं? पर्थ, ये पर्थ है, लेकिन हम इसको कर लेते हैं पार्थ। कौन कहता था? कृष्ण कहते थे ना अर्जुन को। अर्जुन को कहते थे ना, तो पार्थ शब्द कहाँ पढ़े हैं आप? हिंदुस्तान में ही तो हमने पढ़ा है, अपने महाभारत में पढ़ा है, गीता में, यही सब में तो पढ़ते हैं, है ना? तो आप हिंदुस्तान को पार्थ शब्द से लिंक करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। ये शहर सबको पता है कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है ना? और जब आपसे पता है कि हिंद महासागर नौसेना सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो नौसेना के लिए क्या चाहिए? बैंक चाहिए किनारे, पहले आगे खड़ी रहेगी, ऐसे पानी में दिन भर डुबकी लगा के थोड़ी बैठी रहेगी हमारी सेना। तो ऐसे करके लिंक करेंगे। नेक्स्ट है आपका मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 बार्सिलोना, स्पेन। यहाँ पे देखिए मोबाइल वर्ल्ड है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। यहाँ पे मोबाइल वर्ल्ड, जैसे हम मोबाइल वगैरह खरीदने जाते हैं तो जनरली शॉप का नाम ऐसे रख देते हैं मोबाइल वर्ल्ड। बड़ा दुकान रहेगा तो मोबाइल वर्ल्ड, हर हर कैटेगरी का, हर टाइप का आपको फ़ोन मिल जाएगा, वहाँ पे मोबाइल मिल जाएगा, ठीक है? तो मोबाइल वर्ल्ड में जाएँगे तो वहाँ पे आपको एक से बढ़ के एक मोबाइल मिलेगा। जो चाहिए वो मिलेगा, कम पैसे का, ज़्यादा पैसे का, जो चाहिए हर वैरायटी का, हर मतलब फीचर्स वाले मिल जाएँगे। तो मोबाइल वर्ल्ड में जाएँगे फिर तो आपको मोबाइल के हर फीचर्स मिल जाएँगे, है ना? लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेंड करना पड़ेगा, पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, है ना? ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा। तो मोबाइल वर्ल्ड में जाएँगे आपको हर टाइप का फ़ोन मिल जाएगा, लेकिन पैसा आपको स्पेंड करना पड़ेगा, पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पैसा। यहाँ पे कर देती हूँ, पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। खर्च नहीं करोगे तो मोबाइल वर्ल्ड से मोबाइल थोड़ी मिलेगा। मोबाइल वर्ल्ड में जाओगे, मोबाइल तो हर फीचर वाला मिल जाएगा। पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, पैसा स्पेंड, स्पेंड हो गया रिलेट, है ना? बार्सिलोना स्पेन में हुआ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024। 23वां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे? अबू धाबी, यूएई। कैसे करेंगे हम? ट्रेड, हाँ जी, अबू धाबी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, है ना? संयुक्त अरब अमीरात। इसको कैसे रिलेट करेंगे हम? देखिए कितना इजी ट्रिक है। संयुक्त अरब अमीरात ये क्या हो गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार, विश्व व्यापार संगठन, संगठन। देखिए अब आपको, जब तक आप व्यापार नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, आप अमीर तो बन ही नहीं सकते।
अमीर नहीं सकते। कहते नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर लीजिए, कोई भी जॉब करके ना आप एक लिमिटेड पैसा ही कमा सकते हैं। कोई भी जॉब करके, चाहे प्राइवेट जॉब हो, बड़ा इंजीनियर बन जाइए, बड़ा साइंटिस्ट बन जाइए, आपके पास जो सैलरी होगी ना लिमिटेड ही होगी। एक लिमिट होगा उस सैलरी का। लेकिन जब आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वो अनलिमिटेड है। बिज़नेस करके देखिए बड़े-बड़े बिज़नेसमैन जो हैं आज देश पे हावी हैं, है ना? किसी भी पार्टी के लिए इतना फंड करते हैं कि वो जो चाहते हैं उसी उन्हीं के हिसाब से नियम कानून बनता है, बहुत सारे उनके फ़ेवर में बनता है। तो व्यापार करके आप अरबपति बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। तो व्यापार करेंगे तभी आप अरबपति बनेंगे, अमीर बनेंगे, अदरवाइज़ जॉब करके तो नहीं बनेंगे, है ना? बस आप अपने मतलब रिश्तेदारों को, अड़ोसी-पड़ोसी को थोड़ा जमा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि देखो हम अमीर हैं, बाकी एक्चुअल में आपको पता है कि अमीर कौन होता है। तो आपको अगर अमीर बनना बनना है, अरबपति बनना है तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेड करना पड़ेगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन वो भी देश में नहीं, विश्व में आपका स्थान होना चाहिए। जैसे हमारे देश के ये क्या बोलते हैं अंबानी जी हैं, ठीक है? तो विश्व में आपको व्यापार करना पड़ेगा, विश्व से पैसा कमा के लाइए, है ना? पूरे विश्व में आपका व्यापार जमेगा तभी तो आप अरबपति बनेंगे। इसी तरीके से लिंक कर लीजिए, कितना ईज़ी ट्रिक है ना? इसी बात पे एक शेयर कर दीजिए फटाफट से, एक कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, है ना? चलिए, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 ये ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, इसके लिए मेरे से ट्रिक नहीं बन रहा था, तो आप इसके लिए कमेंट करके बता दीजिएगा। 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस सम्मेलन 2024 रॉटरडैम, नीदरलैंड। देखिए, हम ऊर्जा के लिए जैसे कि हम बिजली बनाने के लिए क्या करते हैं, डैम वैम का पानी, डैम हम क्यों बनाते हैं, पानी को क्यों रोकते हैं और ऊँचाई से गिराते हैं उसको, है ना? किस लिए? हम क्या करते हैं उसको बिजली बनाने के लिए। तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस सम्मेलन इसको आप चाहें तो थोड़ा-सा रॉटरडैम से लिंक कर पाएँगे, नीदरलैंड का है। थीम क्या था? लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। नेक्स्ट 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन। ये ऊर्जा वाला एक्चुअल में मेरे से हो नहीं रहा था। अच्छा देखिए, यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे हमने एक लिंक किया ना कि डैम से क्या करते हैं हम ऊर्जा बनाते हैं, विश्व में ऊर्जा बनाने में मतलब वो हाइड्रो पावर हाइड्रो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? यहाँ पे ऐसे करके हमने लिंक किया और यहाँ पे जिसके पास परमाणु ऊर्जा है वो क्या करता है सेल करता है। परमाणु ऊर्जा को क्या करते हैं सब सेल करते हैं, बेचते हैं, है ना? महँगा बेचते हैं। तो परमाणु ऊर्जा जिसके पास है वो क्या करेंगे सेल करेंगे। या फिर परमाणु ऊर्जा के खरीद-बिक्री से संबंधित सम्मेलन होता है कि भाई देखो ज़्यादा परमाणु ऊर्जा किसी भी ऊटपटांग देश को मत दे देना, लेके कहीं पे एटम बम फोड़ देगा। ठीक है? तो यही शिखर सम्मेलन में बातचीत होगा। ऐसे करके आपको रिलेट करना है। तो ये हो गया आपका क्योंकि ऊर्जा से 3 है ना तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी वजह से ये जहाँ भी पेपर मतलब मैगज़ीन में भले ही आगे-पीछे कहीं होगा, लेकिन हमने एक जगह इसलिए रखा है ताकि रिलेट करके मैं आपको तीनों में कुछ-कुछ डिफरेंस बता दूँ ताकि आप इसको वो कर सकें, डिफरेंशिएट कर सकें और अलग-अलग आंसर कर पाएँ, कन्फ्यूज़ नहीं हो। यहाँ पे देखिए 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन यहाँ ये कहाँ पे हुआ था? अबू धाबी, यूएई में। ठीक है? तो ये तीनों को थोड़ा-सा अच्छे से आप देख लीजिएगा। ओहो! यहाँ देखिए 13वां वर्ल्ड ट्रेड मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, विश्व व्यापार। क्या है? विश्व में व्यापार करोगे, है ना? विश्व में व्यापार करोगे तभी तो अरबपति बनोगे। अरबपति बनोगे यानी कि यूएई में होगा। कहीं दिख रहा है आपको? यूएई अबू धाबी हो गया, लेके आइए। यहाँ भी था वैसे। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, परमाणु ऊर्जा मिल गया तो क्या करते हैं लोग? परमाणु ऊर्जा देखेंगे, पहली बार मिला बस पकड़ के सेल कर देंगे, ब्रुसेल्स, ठीक है? विश्व ऊर्जा कांग्रेस, विश्व ऊर्जा को हम छोड़ देते हैं अभी, लास्ट में जो बचेगा हम ऐसे एलिमिनेट करके कर लेंगे इसको या फिर ऐसे कर लेंगे भविष्य भविष्य वाला क्या हो जाएगा? एक तो डैम वाला हो जाएगा, ये हो गया आपका विश्व ऊर्जा कांग्रेस, ये आपको रॉटर डैम हो जाएगा। ये भविष्य वाला ठीक है। यहाँ पे बताइए 18वां प्रवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय यहाँ तो मुझे लग रहा है कि अच्छा हाँ, ये ऑडी वाला दिख रहा है। मुझे लगा कि ये तो पहले देखे थे हम, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ऑप्शन नहीं मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे फ़िल्म मतलब आईफा की बात हो रही है। आईफा बताइए, आईफा देखते हमारे दिमाग में क्या आता है? यानी कि जो हमारी फ़िल्म है ना, अब राज कर रही है राज। दिख रहा है आपको? और ये विश्व
आप भी फ्यूचर में तो अब ये करना करना चाह रहे हैं ना, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, मतलब विश्व ये कहाँ पे, अबू धाबी, यूएई में। इस तरीके से आप लिंक करेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए अब नया हमारा आ गया, अब बहुत ज्यादा होगा नहीं मेरी समझ से। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन प्रदर्शनी 2024, रॉटरडैम, नीदरलैंड। दो ठो हमें रॉटरडैम का पढ़ना है। एक हमने रॉटरडैम का यहाँ पे पढ़ा है, रॉटरडैम एक हमने पढ़ा है ऊर्जा वाला, 26वां ऊर्जा विश्व ऊर्जा कांग्रेस सम्मेलन 2024, ये भी रॉटरडैम नीदरलैंड में। और ये आपका हाइड्रोजन शिखर, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ पे, रॉटरडैम। तो आप हाइड्रोजन को हाइड्रो पावर से लिंक कर लेंगे, तो देखिए हाइड्रो से लिंक कर लीजिएगा सिर्फ, तो यहाँ पे आपको डैम दिख जाएगा। हो गया। 10वां विश्व जल मंच 2024, बाली, इंडोनेशिया में। बाली, देखिए विश्व में पानी का तो त्राहिमाम मच रहा है, लेकिन हमारी इंडिया की जो लड़कियां हैं, उनको तो पानी, शुद्ध पानी चाहिए। किस लिए? शुद्ध पानी चाहिए बाल धोने के लिए। पानी का चिंता एक तो पीने के लिए होता है, एक तो शुद्ध पानी चाहिए हमें, शुद्ध पानी बाल धोने के लिए, बाल धोने के लिए, वरना हमारे बाल टूटने लगते हैं। धोने के लिए, है ना? तो बाल धोने के लिए भी तो बाली चाहिए, बाल धोने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए, शुद्ध जल। साझा समृद्धि के लिए जल, ये थीम है, साझा समृद्धि के लिए जल। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, 112वां, हाँ 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2024 कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। देखिए ज्यादा श्रम करेंगे और हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो जानलेवा हो सकता है ना, जेनेवा यानी कि जानलेवा हो सकता है। क्या हो सकता है? जानलेवा हो सकता है, जानलेवा। ठीक है। वॉन, दिख नहीं रहा जानलेवा, ये लिख देते हूँ, जब पीडीएफ में देखेंगे आप तो ये आपके लिए हिंट का काम करेगा। ये क्या होगा? जानलेवा, ज्यादा श्रम, ज्यादा श्रम जो है जानलेवा हो सकता है आपके लिए। बॉन जलवायु सम्मेलन 2024, बॉन जर्मनी में है, तो बॉन बॉन से आपको दिख गया है ना, जर्मनी में है ये। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024, भोपाल, मध्य प्रदेश में। अब देखिए, अब हमारे जो एमपी एमएलए साहब, हमेशा अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश को हमेशा मैं एमपी एमएलए से लिंक करती हूँ, यानी कि नेताजी लोगों से। अब नेताजी लोग जो हमारे होते हैं, एमपी साहब होते हैं, वो पढ़े लिखे तो होंगे नहीं, और उनको बैठा दिया गया भाई विज्ञान सम्मेलन में। अब उनको ज्ञान है ही नहीं, विज्ञान का ज्ञान है ही नहीं, तो फिर उनको जो अधिकारी होते हैं, जैसे आईएएस वगैरह, आप देखेंगे कि उनकी सिक्योरिटी में होते हैं उनके पीछे, तो फिर वो इशारा से पूछेंगे भाई बताओ ये क्या पूछ रहे हैं? हमारा चंद्रयान कहाँ से कहाँ पहुंच गया था, है ना? और यहाँ पे बहुतों को पता ही नहीं था, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हाँ, कोई एक राजस्थान या हरियाणा साइड के कोई विधायक जी थे, वो कह रहे हैं कि हाँ अब जो चंद्रयान से जो गए हैं हमारे साइंटिस्ट, वो सही सलामत आ गए। भाई जो कोई कोई गया ही नहीं है, उनको सही सलामत बुला रहे हैं, तो ऐसे ऐसे बयानबाजी करते हैं। तो इनको विज्ञान का ज्ञान तो होता नहीं है, और फिर क्या करते हैं, जो इनके साथ जो ऑफिसर होता है, आईएएस आईपीएस जो होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको हिंदी में वो बात समझाते हैं, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, इनकी इनकी भाषा में, लेमन लैंग्वेज में इनको समझाते हैं। ठीक है। तो विज्ञान का ज्ञान हमारे एमपी साहब को होता नहीं है, इनको हिंदी में समझाना पड़ता है विज्ञान। ठीक है। विषय क्या था इसका? अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ठीक है। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024, मुंबई, महाराष्ट्र में। ई गवर्नेंस, आप बताइए कि जब भी ई गवर्नेंस की बात आएगी तो आपको दिल्ली या फिर महाराष्ट्र याद आएगा, कि दिल्ली में या फिर मुंबई में ई गवर्नेंस हो सकता है। तो सबसे ज्यादा आप देख लीजिएगा, मुंबई में ई गवर्नेंस आप लिंक कर पाएंगे, क्योंकि हमारे दिल्ली जो है ना, हमारे से थोड़ा पास है। हम क्या करते हैं, बिना पढ़े लिखे भी दिल्ली चले जाते हैं कमाने खाने के लिए, मतलब दिल्ली में आपको मजदूर टाइप के लोग बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। बट थोड़ा मुंबई वाले जो है ना, थोड़े समझदार होते हैं, चालाक होते हैं, ऐसे करके आप लिंक करेंगे। भाई फिल्म इंडस्ट्री है, जिसको अक्ल नहीं है ना, वो भी देख देख के सीख जाता है। ई गवर्नेंस कहाँ पे चलेगा? मुंबई में। मुंबई की, महाराष्ट्र की जो सरकार है, वो ई गवर्नेंस पक्का बना लेगी, है ना, ई गवर्नेंस चला लेगी। विषय इसमें क्या था? विकसित भारत, सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण। बस इसका थीम था। चलिए इसको मिला लेते हैं। अब देखिए हाइड्रो को हमने लिंक किया था कैसे? ऊर्जा के साथ, कहीं दिख रहा है आपको? डैम के साथ। क्या?
अब हाइड्रो पावर बनाने के लिए, हाइड्रो एनर्जी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हाइड्रो एनर्जी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? कहीं पे हमें डैम वैम तो ढूंढना पड़ेगा। तो डैम वैम दिख रहा है आपको? रॉटरडैम। विश्व जल, जल क्या चाहिए? जल हमारे बाल धोने के लिए भी चाहिए। बाल धोने के लिए हमें जल चाहिए। कहाँ दिख रहा है आपको? बाल ही दिख रहा है, ये तो दिख रहा है। चलिए, हिंदी में विज्ञान को समझाना पड़ता है किसको? हमारे जो मंत्री जी लोग होते हैं, एमपी एमएलए साहब होते हैं उनको, क्योंकि अक्ल तो होती नहीं उनको। ई गवर्नेंस कहाँ वाले चला सकते हैं? तो मुंबई वाले थोड़े भाई फैशनेबल लोग होते हैं, समझ जाते हैं जल्दी से। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम, ज्यादा श्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा? जानलेवा हो सकता है आपके लिए, जानलेवा हो सकता है। मैं वही शब्द को पकड़ के यहाँ पे घेरा लगा रही हूँ या मैच कर रही हूँ, ताकि आप जब देखें तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करे। बॉन जलवायु सम्मेलन, बॉन है, बॉन तो कहाँ है? ये आपको जर्मनी में मिल जाएगा। खत्म। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2024, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। विषय शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। सेमीकॉन, शेमी शेमी सेमी सेमी, सेम सेम हो जाता है ना, कहते हैं सेम सेम, सेम सेम। किसी को कहते हैं छी छी, शेम सेम, है ना। उत्तर प्रदेश, उत्तर सही नहीं दोगे, अगर क्लास में अगर आपने उत्तर सही नहीं दिया तो छी छी हो जाता है ना, सब चिढ़ाने लगते हैं आपको, ठीक है। या फिर किसी का सुन लिया आपने और सेम सेम आंसर दे दिया, तो सेमीकोन को आप उत्तर प्रदेश के साथ ऐसा लिंक करेंगे। ग्रेटर नोएडा में ये सम्मेलन हुआ। 44वां और 45वां आसियान सम्मेलन वियंतियाने लाओस, आपको बताई थी कि आपसे अ, उम, दक्षिण पूर्व एशिया का पूछे या फिर आपसे आसियान पूछे तो क्या होगा? लाओस वियंतियाने इसकी राजधानी है, कैपिटल है। विषय क्या था? आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ाना। 46वां और 47वां सम्मेलन मलेशिया में होगा। कितना बढ़िया ना, 44-45 यहाँ पे आसियान लाओस में हो गया, लाओस में, और 46-47 कहाँ पे होगा? मलेशिया में। इधर ही तो है मलेशिया, ठीक है। 46-47 मलेशिया, 46-47 मलेशिया, 10 देश हैं उसमें। और आपका 67 में स्थापना हुआ था। एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024, सिंगापुर। देखिए, तो सिंगा को हम सिंगर से कर लेते हैं। जो सिंगर होते हैं ना, सिंगर, उनको पहले जो सिंगर होते थे बस स्टूडियो में उनको गाना होता था, बस 5 मिनट का गाना रिकॉर्ड किए, हो गया, खत्म, है ना। लेकिन आजकल के सिंगर क्या करते हैं कि उनको स्टेज पे परफॉर्म करना होता है, डांस भी करेंगे, है ना। मतलब बड़े जोश में रहते हैं भाई, डांस करेंगे, परफॉर्म करेंगे, उछल कूद खूब मचाएंगे। तो उनमें एकदम एनर्जी होनी चाहिए ना, क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। मतलब क्लीन एनर्जी कहने का मतलब कि हेल्दी एनर्जी, ड्रिंक ड्रिंक लेना पड़ेगा उनको, क्लीन एनर्जी लेना पड़ेगा। ऐसे समोसा चाट खा के वैसे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या फिर चाउमीन चिल्ली खा के, तो क्लीन एनर्जी लेना पड़ेगा। तो क्लीन एनर्जी लेंगे तभी सिंगर जो है आज के सिंगर परफॉर्म कर पाएंगे स्टेज पर। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024, कजान रूस में हुआ। कजान जगह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जान, आई थिंक चार्ज में लगाना चाहिए, थोड़ा सा लगा देती हूँ, तब हम बात करते हैं आगे। देखिए, कजान है ना, कजान, ब्रिक्स ऐसे लिखिए एक बार, BRICS, 5 है ना, 1 2 3 4 5। हमें क्या बनाना है? रूस, रूस कैसे करेंगे हम? 6 1 7, 1 + 6 क्या हो जाएगा? 1 + 6 क्या बन गया? 7। अब यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, वापस से 6 7 बन गया। अब देखिए, अगर ये ट्रिक आपने याद कर लिया कि बस आपको क्या करना है, ये जो नंबर है ना, जोड़ के इसको सिंगल डिजिट बना लें, तो 6 और 1 क्या बन गया? 7 बन गया। यहाँ से गिनना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे आपको 16वां याद हो गया, 17 वाला हो गया यहाँ पे, 18 हो गया यहाँ पे, 19 हो गया यहाँ पे, 20 के लिए फिर से यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे करके ब्रिक्स वाला जब भी हो ना, तो बस ऐसे ही कोई एक नंबर निकाल लीजिए और उसके बाद जस्ट आगे बढ़ा दीजिएगा। अगला अगला सम्मेलन है यहाँ पे होता जाएगा, ठीक है। तो ब्रिक्स कहाँ पे होगा? 16वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो 2024 का कजान रूस में होगा। 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक 2024, अपिया समोआ, अपिया समोआ। जो हमारे राष्ट्रमंडल के शासनाध्यक्ष आते हैं तो हम क्या करेंगे? उनको समोसा खिलाते हैं, फिर चाय वाय पिलाते हैं। चाय पिलाएंगे, समोसा खिलाएंगे, चाय समोसा, चाय और ये समोसा, समोसा, चाय समोसा हो गया। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता
देखिए यहाँ पे बायोडायवर्सिटी है ना, जब भी हम विविधता कहते हैं मतलब विविधता के लिए क्या चाहिए? असमानता, बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हैं वहाँ पे, अलग-अलग पशु-पक्षी पेड़-पौधे हैं, ठीक है? तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगा कि नहीं? जैव विविधता यानी कि लंबी लिस्ट बन जाएगा, लंबिया एकदम लंबी लिस्ट बन जाएगा, लंबी लिस्ट बन जाएगा। इस तरीके से लिंक कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में एक लंबी लिस्ट होगा, है ना? विविधता का एक लंबी लिस्ट होगा, जैव का जी, जीव-जंतुओं का। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन जो कॉप 16 है, इसका आयोजन अक्टूबर में हुआ, अक्टूबर-नवंबर 2024 इम्पोर्टेंट है। देखिए अक्टूबर-नवंबर हाल-फिलहाल का ही बोल लेंगे। तो अक्टूबर-नवंबर का है, कैली, कोलंबिया, है ना? लंबा जैव विविधता का जो संयुक्त राष्ट्र में आप देखेंगे कि जैव विविधता वाले लिस्ट में एक लंबा लिस्ट होगा कि नहीं? तो लंबी लिस्ट होगा, है ना? पूरे विश्व भर के जैव विविधता का पूरा लिस्ट है वो। तो ऐसे करके आपको लिंक करना है। सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? सुसाना मोहम्मद। सम्मेलन का विषय क्या था? प्रकृति के साथ प्रकृति के साथ शांति, प्रकृति के साथ शांति। और वर्ष 2026 से पहले तक कोलंबिया इस सम्मेलन का अध्यक्ष बना रहेगा, 2026 से पहले तक। वर्ष 2026 में इसकी अध्यक्षता आर्मेनिया करेगा, तो ये दोनों लाइन याद रखिएगा। 26 से पहले तक कौन रहेगा? कोलंबिया। और इसके बाद कौन हो जाएगा 26 के बाद? आर्मेनिया। आर्मेनिया, लंबिया, आर्मेनिया, कोलंबिया, आर्मेनिया, कोलंबिया, आर्मेनिया। 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक आयोजन, ये जो हमने पढ़ा है ना यहाँ पे ट्रिक में हम पढ़ चुके हैं, उसी का आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं। ये हो चुका ना, यहाँ देखना था। 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक की बात करें तो ये भी अक्टूबर में हुआ है, याद रखना है। अपिया समोसा में राष्ट्रमंडल के जो हमारे शासनाध्यक्ष आएंगे उनको हम क्या करेंगे, पहले चाय पिलाएंगे फिर समोसा खिलाएंगे। ठीक है, इसका विषय क्या था यानी कि थीम क्या था? वन रेसिलिएंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग ओवर कॉमनवेल्थ। भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? हमारे किरण रिजिजू साहब के थे, केंद्रीय मंत्री थे। 26वां और 28वां, क्योंकि ये 27वां है ना, तो इससे जस्ट पहले वाला, इसके जस्ट बाद वाला भी याद रखना पड़ेगा। तो इससे जस्ट पहले वाला किगाली में हुआ, कि रवांडा किगाली, किगाली का ये है, रवांडा किगाली। और एंटीगुआ और बरमुडा, एंटीगुआ एवं बरमुडा में 26वां होगा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे भी करके याद कर लेना है। ठीक है, किगाली, समोआ और एंटीगुआ बरमुडा। चलिए मिलान कर लीजिए। सेम कौन? सेमी सेमी सेम सेम हो जाता है क्या? जब आप उत्तर सही नहीं दे पाते तो फिर क्या होता है? आपकी बेइज्जती हो जाती है। सेम सेम हो गया। यहाँ पे 44वां तो आसियान जब भी हम बोल लेंगे तो आसियान में क्या हो जाएगा? वियंतियान हो जाएगा। ठीक है। क्लीन एनर्जी कैसे मिलेगा आपको? सिंगापुर। सिंगर को क्लीन एनर्जी चाहिए, सिंगार, सिंग। ठीक है, गाने के लिए क्लीन एनर्जी चाहिए। ब्रिक्स का हमने कैसे याद किया था? और यहाँ पे देखिए 27वां राष्ट्रमंडल और जैव विविधता वाला यहाँ पे देखिए एक साथ हो गया है, ये 5वां हो जाएगा ना, ये 6ठा हो जाएगा। यहाँ पे ब्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हम कैसे ब्रिक्स को किया था हमने? 6 है ना, तो इसको 7 बना लिया था। 1 प्लस 6 इक्वल टू 7। और हम क्या किए थे? BRICS, तो ऐसे करके हमने निकाला था क्या? आर निकाला था, यानी कि रसिया। कहाँ दिख रहा है? कजान। कजान यहाँ पे आप आ जाइए ऐसे, कजान। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल के शासनाध्यक्ष आएंगे तो हम क्या करेंगे? पहले उनको चाय पिलाएंगे, फिर समोसा खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, समोसा खिलाएंगे। ठीक है। और जैव विविधता की संयुक्त राष्ट्र में जैव विविधता लिस्ट क्या छोटी मोटी होगी? नहीं, लंबी सी लिस्ट होगी। तो लंबिया कहीं दिख रहा है आपको? लंबिया कहीं दिख रहा? यहाँ से रुकिए, इसको हम घुमा लेते हैं ऐसे करके, लंबिया हो गया। तो इस तरीके से आप पूरा ही कंप्लीट कर लिए, और कितनी आसानी से आप आंसर कर लिए आप भी देख पाएंगे। तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में कमेंट तो आपको जरूर करना है, भले ही आप सिर्फ इसी वीडियो को देखने के लिए आए हो, आपको सब्सक्राइब नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, बट आप एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, थोड़ा और काम करने का मन करता है। ठीक है, थैंक यू। और प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से आप बाकी के वीडियो भी देख लीजिएगा, अपडेटेड है सब।